Hello everyone. The question is in a factory, three type of product P, Q, R are manufactured. All worker employed in a factory are equally efficient. In 1 hour, 100 worker can produce 80 P's, 160 Q's and 120 R. In 2 hours, 75 workers and so on. आपको यहाँ पे पूरा डेटा दे रखा है कि 2 आवर में कितना काम हो रहा है, 3 आवर में कितना काम हो रहा है. देन इट इज इसमें फिर एक्स यहाँ पे वेरिएबल गिवन है. अगर 3 आवर में 150 वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 150 पी एक्स क्यू 540 आर, मैं आपके वैल्यू पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है. सबसे पहले जो इसमें कहा है कि ऑल वर्कर्स आर इक्वली एफिशिएंट. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, उनकी इफिशियंसी को 1 एज्यूम कर लेंगे. ठीक है. लेट द इफिशियंसी ऑफ वर्कर, लेट द इफिशियंसी बी 1. ठीक है. अगर एक वर्कर की इफिशियंसी 1 है, ठीक है, मतलब पर आवर, ये है पर आवर. एक मतलब अगर वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कर रहे हैं, 1 घंटे में केवल वो एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जो हमें कंडीशन दे रखी है, पहली वो ये है, इन 1 आवर 100 वर्कर्स कैन प्रोड्यूस. 100 वर्कर्स 1 आवर काम करें, इसका मतलब कितना यूनिट काम कंप्लीट हुआ होगा, कितने प्रोडक्ट बने होंगे टोटल, 100 प्रोडक्ट बने होंगे. यस और नो. क्योंकि हमने माना कि एक वर्कर 1 घंटे में 1 यूनिट बनाता है, तो 100 वर्कर 1 घंटे में 100 यूनिट बनाएंगे. इट मीन्स जो टोटल जो वर्क हुआ है वो 100 यूनिट प्रोडक्ट का हुआ है. अब उसमें से बाइफर्केशन दे रखा है हमें कि 80 पीस बने हैं, 160 क्यू एंड 120 आर मैन्युफैक्चर हुए इतने प्रोडक्ट. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे पी डैश दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम क्या मान लेते हैं, जो प्रोडक्ट पी है उसमें जो नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर हुई है वो पी हुई है, क्यू में जो नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर हुई है वो क्यू हुई है, एंड आर में जो हुई है वो आर हुई है. ठीक है. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 80p प्लस में 160q प्लस में 120r. Okay, this will be the equation number 1. After that, the question is saying in 2 hours 75 workers can produce 125 piece. अब 2 घंटे में 75 वर्कर्स 1 घंटे में कितना करते, वो 75 यूनिट काम करते. 2 घंटे में उन्होंने कितना करा होगा, डबल काम किया होगा. इट मीन्स 150 यूनिट वर्क कंप्लीट हुआ होगा. उसमें से बाइफर्केशन कैसे है, 125 पी हुई है, पी कंप्लीट यूनिट हुई है, 140 क्यू एंड 180 आर. ठीक है. दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2. अब थर्ड कंडीशन है, इन 3 आवर 150 वर्कर, 3 आवर एंड 150 वर्कर, इट विल बी द 450. ठीक है. इज इक्वल्स टू 150 पी, ओके, एक्स क्यू प्लस में 540 आर. ठीक है. एंड दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. तो इसमें हमसे पूछा था कि अभी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड आपके पास 3 वेरिएबल है, 3 ही इक्वेशन है. बेसिकली वेरिएबल इसमें 4 है, p q r एंड x p इसमें वेरिएबल है, एंड 3 इक्वेशन है. ठीक है. अब ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए ना थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीजों को. मतलब ध्यान से देखो, कुछ नजर आ रहा हो, देखो 150 इंटू में 3 ट्रिपल हो रहा है. ठीक है. ये कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ नहीं, 180 इंटू में 3. ओके, यहाँ पे कुछ ट्रिपल हो रहा है. ओके, हमें हेल्प मिल सकती है यहाँ से. ठीक है. अब फर्स्ट और सेकंड का देखते हैं, कुछ कंपैरिजन करके यहाँ पे कुछ हो रहा हो, नहीं नहीं, फर्स्ट और थर्ड का भी कुछ नहीं हमें यहाँ बैठ रहा. ओके. ठीक है. लेकिन अगर आप इसमें चेक करो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम कॉमन ले सकते हैं काफी चीजों को. ठीक है. अगर इसमें से अगर हम क्या कॉमन ले, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो 150 क्या होता है, 25 के टेबल में आता है, और 100 भी 25 के टेबल में आता है. ठीक है. और इस पूरे में से भी 4 डिवाइड, मतलब 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाएगा इन दोनों में भी. ठीक है. अगर हम नेक्स्ट आगे सॉल्व करें, तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में से हमें मिलेगा 25 इज इक्वल्स टू में 20p. ठीक है. 20p प्लस में 40q, ठीक है, प्लस में 30r. ये हमें यहाँ से मिल जाएगा. फिर इसके बाद में इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 150 इज इक्वल्स टू में 125p, ठीक है, प्लस में 140q एंड 180r. देखो यहाँ से हुए डबल फायदे. डबल फायदा क्या हुआ, पहला फायदा तो ये हुआ कि 25:6 कितना होता है, 150, एंड 30:6 भी कितना होता है, 180 होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे जो अब मल्टीप्लाई करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 को 6 से करने वाले हैं, जिससे कि हम डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाए. अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो, देखो आपको ना इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होता है. ठीक है. इसके लिए आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा, प्रैक्टिस आपको चीजें दिखेंगी, और कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर बन रहा होगा, आपको बस उसको देखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है. ठीक है. इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 120p हो जाएगा, एंड दिस विल बी द 240q एंड 180. ठीक है. माइनस कर देते हैं हम, माइनस 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 माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे. यहाँ से हमें क्या मिलेगा,
5p, हमें यहाँ से मिलेगा 5p माइनस दिस विल बी द 100q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें यहाँ से 5p इज इक्वल टू 100q हो गया एंड p इज इक्वल टू हमें 20q मिल गया। ठीक है, यहाँ से हमें p और q के बीच में वैल्यू मिल गई। ठीक है, रिलेशन मिल गया। अगर आप p अपॉन q अगर हम फाइंड आउट करें कितना होगा, 20 अपॉन में 1 होगा इनका रेशियो। ठीक है, जो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था रिलेशन, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। वी विल गेट 450 इज इक्वल टू में 125 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 375p। ठीक है, प्लस 420q। ठीक है, प्लस में 18 3 से कितना होता है 540r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करते हैं सबको, ये कट जाएगा एंड दिस ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आप वो समझ पाओ। ठीक है, कि क्या चीजें डिफरेंट है, क्या मैच ना हो। अब देखो, अगर हम ऐसे माइनस करें तो कितना होगा, -375 एंड 50। ठीक है, डेट विल बी माइनस का 572। ठीक है, पी इधर हो रहा है माइनस का 420q प्लस में एक्स क्यू हो रहा है। ठीक है, माइनस का 420q प्लस में एक्स क्यू हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें चेक करो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स 225p इज इक्वल टू माइनस का 420q प्लस में एक्स क्यू हो रहा है। यहाँ से हम क्यू क्यू कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से हम क्यू कॉमन लेंगे तो वी विल गेट क्यू इज इक्वल टू माइनस का 420 प्लस में एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है 225। ठीक है, 225 पी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से चेक करें कि पी और क्यू का, देखो यहाँ से हमें पी और क्यू में ही वैल्यू निकल रही है, यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं पी अपॉन क्यू का। क्या होगा, अगर हम पी अपॉन क्यू निकालने का ट्राई करेंगे तो हमें जो इसमें मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 420 प्लस में एक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा एंड जो 225 का है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज 225। ठीक है, पी अपॉन क्यू के हमें अब यहाँ पे वैल्यू मिल गई है। एक हमें वैल्यू ये मिली है एंड दूसरी वैल्यू हमें ये मिली है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, पी अपॉन क्यू की वैल्यू आपको कितना गिवन है 20 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 420 प्लस में एक्स इज इक्वल टू में 20 इंटू में 225 कितना होगा 0 एंड 4 25 प्लस 50 तो 4500। ठीक है, एक्स कितना हो जाएगा 4500 प्लस में 420। ठीक है, दिस विल बी द 4920। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4920। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि इसमें हम किस वे में इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेंथी रहता है प्रोसेस। अगर आपको एग्जाम टाइम में अगर आपका ऐसा कुछ बन रहा है तो आपको वो सेकंड उस राउंड में लेना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको ये सॉल्व नहीं करनी चाहिए इस टाइप की इक्वेशंस को, क्योंकि काफी लेंथी होती हैं एंड टाइम इनमें आपको लगेंगे 3 से 4 मिनट आपको आराम से लगेंगे। पहले तो आपको उसी में ही टाइम जाएगा चीजों को ऑब्जर्व करने में, जिससे कि चीजें थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, I hope you understand this concept. Okay, thank you.